Welcome everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching our special presentation during the 2023 Cricket Men's World Cup, Love of Cricket. We've been discussing Kings of Cricket, but today it's a special presentation. I'm Shivani Gupta and we're building up to the mega battle of all battles. That's India versus Pakistan in a World Cup. Always a great memory for India. But let me first go across to our special performers here. I have with me in the studio Jahangeet Singh, who's also with her troupe here. You are the youngest and the only female dhol player in the country. Yes. Many thanks for coming in today. It's a pleasure. I'm so excited to be here. And what are your thoughts on the India-Pakistan match coming up? I see you are already donned the Indian jersey. Yes, I'm super excited as you can see. So I'm with my instrument, my love, to support for the team. तो आप थोड़ा-थोड़ा बजाते रहिए. Yes. Till I go back to the stage and I also introduce our guests joining us. So I have with me in the studio none other than former India cricketer Murali Kartik. I'm also joined from other places. 1983 World Cup winner, the legendary Mohinder Amarnath is with us, and also with us, of course, when we talk about India-Pakistan battles, one of the most loved cricketers with the possibly the most talked about India-Pakistan rivalry on field, and that's none other than Venkatesh Prasad. But a special broadcast has to be special, and this one is special because it's not just our panelists. We're also joined by Sama TV directly from Lahore. I have Ikra and Sara, my co-host joining us from Sama TV. बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सारा एंड इकरा. और वहाँ पे क्या माहौल है इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आपको और उन तमाम ऑडियंस को जो हमें इंडिया में और पाकिस्तान में देख रही है. आपको अस्सलाम वालेकुम. और जनाब, आपका जो प्रोग्राम शुरू करने का अंदाज था, जो वेलकमिंग अंदाज, जो भंगड़ा और जो गिद्दा और जो साउंड्स आ रही थी, वो यहाँ तक भी उतने ही इमोशंस आए हैं जितने वहाँ पर हैं. और जनाब, पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो हम अक्सर जिक्र करते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में फेस्टिवल्स की बहुत अहमियत होती है. ईद का फेस्टिवल हो, दिवाली का फेस्टिवल हो आपके यहाँ, या कोई भी फेस्टिवल हो. सो पाकिस्तान इंडिया का मैच इटसेल्फ इज अ बिगर फेस्टिवल फॉर द होल वर्ल्ड, नॉट फॉर द पाकिस्तान ओनली. रौनकें भी वहीं पर हैं और अरूज भी वहीं पर है, और देखना ये है कि इस टाकरे में मार्का कौन मारेगा. और मैं हूँ सारा बलोच. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. पाक भारत टाकरा जनाब जब शुरू हुआ वर्ल्ड कप, और तब से लेके अब तक सबकी अगर नजरें हैं तो वो है पाक भारत टाकरे पे. हमने सोचा क्यों ना हम CNN न्यूज़ 18 के साथ कोलैबोरेशन आपके लिए लेके आए. आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं. करेंगे बात, क्योंकि भारत में 2011 के बाद ठीक 12 साल के बाद वर्ल्ड कप उन लोगों ने होस्ट किया है. एक ओपनिंग सेरेमनी हमने देखने को मिलेगी जिसमें अरिजीत सिंह, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत अलॉन्ग विद सचिन तेंदुलकर देखने को मिलेंगे. एंड आई एम श्योर दिस टाइम हमें बहुत सारा क्राउड उनकी सेलिब्रिटीज के साथ देखने को मिले. हम वेलकम करते हैं हमारे अगर हम बात करें स्पिनिंग डिपार्टमेंट की, वी हैव गॉटन द गुगली मास्टर मिस्टर मुश्ताक. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी. और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन कोच मोहम्मद यूसुफ, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और जनाब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान से भी. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सारा. एंड देन वी हैव गॉटन फॉर्मर चीफ सेलेक्टर ऑफ PCB मिस्टर सलाउद्दीन विद. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? और उनके साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे गेस्ट हैं, हम उनको वेलकम करेंगे. म्यूजिकल बैंड है जनाब ईमान अली एंड सज्जाद ताफू. ऑल्सो म्यूजिक, आर्ट एंड क्रिकेट, ये सारे मुल्कों को जोड़ता है. स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट पाक भारत, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट दिस ट्रांसमिशन अलोंगसाइड विद इकरा हारिस एंड यू. इम्पोर्टेंट फैक्टर एक्चुअली यू हैव फॉरगॉट, बिकॉज हमारी ट्रांसमिशंस का एक मुस्तकिल हिस्सा है. और जनाब उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच हुई हैं. ज़ंजानी साहब विज ऑल्सो जॉइन अस, और वो अपने सितारों का हाल देख के ये ज़रूर हमें बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच में से किसका पलड़ा भारी है, कौन से खिलाड़ी के सितारे ऊंचे हैं, किसके नीचे हैं. और ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ शिवानी होने वाली है. और आप म्यूजिक भी इंजॉय करेंगी, सितारों का हाल भी इंजॉय करेंगी. जी, सितारों की आपको जरूरत पड़ेगी. जब वर्ल्ड कप की बात होती है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कार्तिक कि किसका पलड़ा भारी होगा. 7 मैचेस में हमेशा इंडिया ही जीता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें चेंज होने वाला है. कुछ ऐसा लगता तो नहीं है कि चेंज होने वाली बात है. आप चाहते हैं कि यही हो अगर भारत के पक्ष से सोचे.
पर पाकिस्तान भी एक अच्छा साइड है, तो यू नेवर नो। एंड पिछले 2 मैच जिस हिसाब से खेले हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो चेस भी किया है, तो रूल आउट नहीं कर सकते। पर हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया का जो या भारत का जो पक्ष पलड़ा या पक्ष हर चीज़ भारी रहा है। जिमी पाजी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं मानती हूँ कि दोनों साइड्स अच्छी हैं और दोनों साइड्स जीतने के लिए आएंगी, लेकिन जिस हिसाब से अभी टीम्स आई हैं वर्ल्ड कप में और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हो रही है, वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, रिकॉर्ड जो है भारत बनाम पाकिस्तान का, उससे आपको लगता है कि भारत को एज मिलेगी? शिवानी, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो डेफिनेटली जैसा आपने भी जिक्र किया है कि रिकॉर्ड इंडिया का बहुत बेहतरीन रहा है वर्ल्ड कप के जहाँ तक मैचेस का सवाल है। मगर ये फ्रेश गेम है और मैं समझता हूँ जो कंडीशंस हैं ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की के लिए, दोनों की टीमों के लिए, क्योंकि इसी कंडीशन में पाकिस्तान में भी हम खेलते हैं, इसी कंडीशन में इंडिया में भी खेलते हैं। तो अब यह है कि पाकिस्तान टीम प्रेशर कैसे हैंडल करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा ये है कि फ़र्क खाली इतना है कि इंडियन टीम जब खेलती है तो वो अपना, उनके पास भरोसा ज़्यादा है, इसलिए है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैचेस में हराया है। बट मेरे ख्याल से दिन इम्पॉर्टेंट है और जो मेन प्लेयर है उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके लीडिंग प्लेयर्स होते हैं जो ऑलराउंड हमेशा परफॉर्मेंस देते रहे हैं, जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टीम को उससे बहुत मदद मिलती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच होगा। जहाँ तक विकेट का सवाल है, मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन विकेट हमें देखने में मिलेगी, क्योंकि दोनों टीमों के पास स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, क्वालिटी बैट्समैन हैं। तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा प्रेशर हैंडल बेहतर तरह से कर सकता है। जी, सारा और इकरा, प्रेशर बहुत है आपकी टीम पे? बिल्कुल प्रेशर नहीं, बिल्कुल प्रेशर देखिए हर टीम पे ही होता है, लेकिन मुझे लगता है मुश्ताक भाई इसका जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सर, आप जब उतरते हैं ग्राउंड में, एक खिलाड़ी के ऊपर एक मैच को लेकर कितना प्रेशर होता है और हमारी टीम पर है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे जितने भी कुलीग्स हैं उनको बहुत बहुत मैं खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा मुझे अच्छा लगा जब जिमी पाजी और कार्तिक और प्रसाद के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो आई होप और दुआ भी अल्लाह से कि आपकी फैमिलीज़ और आप लोग सब खैरियत से होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच बिहाफ ऑफ पाकिस्तान कि जितना वेलकम आपने हमारी टीम को दिया है और जितना उनको सपोर्ट किया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना, ये 2 मुल्कों को, खिलाड़ियों को जोड़ती है। और जब हम खेला करते थे, हमारे जिमी बाजी को पता है, प्रसाद को पता है, वी यूज्ड टू एक्चुअली आफ्टर द गेम वी यूज्ड टू इंटरेक्ट। हम एक दूसरे से मुलाकात करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे से सीखते थे। सर, सोशल मीडिया नहीं था ना? हाँ, सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, वो एक्चुअली सोशल मीडिया नहीं, चीज़ें ठीक भी की हैं और ख़राब भी सोशल मीडिया ही नहीं की हैं। मगर क्रिकेट की बात करती हैं आप, तो क्रिकेट में बात देखें, प्रेशर सबके ऊपर होता है। जैसे जिमी पाजी ने कहा है कि बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर जो होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी की एक रीज़न होती है, बिकॉज वो पिछले मैचों को भूल के अगले मैच की तैयारी करते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ पता क्या होती है? वो अपने प्रोसेस पे रहते हैं। और ज़िंदगी में जो भी बड़ा प्लेयर बनता है उसके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, जितने भी बड़े प्लेयर बनते हैं वो अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। जब आप प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा लंबी देर तक फोकस करते हैं, उसके बाद आपका जो मेंटली प्रेशर होता है ना, जो एक नेचुरल प्रेशर होता है पाक भारत के मैचेस का, क्राउड का, मीडिया का, वो नेचुरली आपसे वो दूर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आप इन गेम के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। आप गेम के साथ आपका कनेक्शन बढ़ने लग जाता है। मैच से एक दिन रात पहले आप इमेजिनेशन करते हो कि मैंने इतना करना है, मैंने वो करना है। ये सारा प्रोसेस का है। सो आई थिंक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस मैचों में 2 चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, एक लीडरशिप और एक टेम्परामेंट। अगर लीडरशिप, आपके कप्तान का टेम्परामेंट तगड़ा होता है ना, तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है। एंड आई थिंक बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और इंडिया के पास भी रोहित शर्मा और विराट कोहली, और ऑल्दो रोहित शर्मा जो है वो थोड़े से काम डाउन है इंजमाम की तरह, मगर विराट कोहली जो अग्रेसिव है। तो ये कम्बिनेशन बड़ा लीथल कम्बिनेशन है। इस सेम टाइम रिजवान को देखो और बाबर को देखो, शहीन को देखो, ये भी कम्बिनेशन ऐसा है। ऑन दैट डे जो अच्छा दरेराना दिल से खेलेगा और फैसले आउट ऑफ द बॉक्स करेगा और हारने से घबराएगी ना, वो टीम में ज्यादा तप्पड़ होगा खेलने का। तो जी, विद दिस आई हैव अ क्वेश्चन। मैं वेंकटेश प्रसाद साहब से सवाल करना चाहूंगी। सर, आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारे प्लेयर्स को घूमने फिरने की इजाजत नहीं है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इस डर और खौफ में प्लेयर्स में बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे भी?
I don't know who is stopping them from not going around. I think India is the most safest place. भारत जो है बहुत सेफ है जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, and बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है भारत में. And I think it's important to make use of this opportunity for the Pakistan team to see what's happening in India. It's a great place, and look, the atmosphere is electric. चाहे आपको स्टेडियम में हो या बाहर हो, there's a lot of energy, positive energy, बहुत बढ़िया vibes है. और I think I'm sure the Pakistani players, if they go around, I'm sure they would enjoy it. And probably when they go around थोड़ा बाहर जाके घूम फिर के आए तो शायद उन लोग अच्छे कर सकते ground पे. So that's what I feel. Having said that, look, it's not like Jimmy Paji said. मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि ये वर्ल्ड कप चल रहा है या कोई टूरिज्म चल रहा है, वो घूमने फिरने के लिए ज्यादा आए हुए हैं यहाँ पे या मैच खेलने के लिए आए हुए हैं? फोकस तो मैच पे होना चाहिए ना. आपके खिलाड़ी भी तो आते हैं यहाँ पर, खाने जाते हैं, शिवानी शॉपिंग करने जाते हैं, हरभजन सिंह आते हैं, वो भी बताते हैं कि लोग तो उनसे पैसे भी नहीं लेते, तो हमारे खिलाड़ियों का क्या कसूर है कि वो बाहर ही ना फिरे? क्या खरीदना चाह रहे हैं वो? भी क्रिएट हो चुकी है ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से. क्या खरीदना चाह रहे हैं प्लेयर्स जो पाकिस्तान में नहीं मिलता? iPhone 15 नहीं मिलता पाकिस्तान में. चलिए iPhone 15 दिला देंगे पाकिस्तान की टीम को. iPhone 15 अभी कहीं ये पे भी नहीं खरीदना जाना है. दिला देंगे कोई बात नहीं, वरी मत कीजिए वेंकी. हाँ जी, क्या बात हो रही है? Loosen it up. थोड़ा you know सर आप pressure का बस बात जो कर रहे हैं हम लोग. शिवानी You know, बस when you वीजे go दिलवा दें around, I think और you कुछ नहीं will चाहिए. you'll get to know the place and you will sort of you know shed the pressure. But the pressure is more you know when you're in the ground with obviously both teams are high in confidence, having won 2 matches each, and uski upar you know the pressure is going to be that much more on the Pakistani side for simple reason that Ahmedabad ka jo Narendra Modi stadium jo hai, it's 120,000 you know 1,20,000 का जो स्टेडियम है पूरा भरा हुआ होगा, and all of them, I'm telling you, all 120,000 people would be supporting India. So वो pressure कैसे पाकिस्तान हैंडल करेगा? That is what Jimmy Paji is talking about. नहीं, बट वेंकी जब यादों की बात करते हैं तो यादों में सबसे ज्यादा जो याद बहुत लेजेंडरी याद है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की. कार्तिक हमारे साथ श्रीनिवास राव भी जुड़ रहे हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर और क्रिकेट जर्नलिस्ट. तो वेंकी मैं आपको ये तो पूछना ही चाहती हूँ कि जब यादों की बात करते हैं, आई एम श्योर यूसुफ भी हैं वहाँ पे, मुश्ताक अहमद जी भी हैं, उनको भी याद होगा. द टॉप इंडिया पाकिस्तान मेमोरी इज व्हाट यू हैड ऑन द फील्ड. उस याद के बारे में बताइए थोड़ा सा. Well, for some reason I always got the better of Pakistan. For some reason, I'm not very sure. World Cup matches, yes, there is going to be pressure. वर्ल्ड कप मैचेस देखे हमेशा अच्छे हुए हैं पाकिस्तान इंडिया के, लेकिन ऑब्वियसली 7 मरतबा इंडिया जीती हुई है, उनका पलड़ा वर्ल्ड कप में हैवी है. लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज पे जाएं तो पाकिस्तान ने बहुत मैचेस जीते हैं, बहुत सीरीजें होम जाके जीते हैं इनके, वो भी आके इधर जीते हैं. लेकिन ये है कि क्रिकेट हमेशा अच्छी हुई है. पाकिस्तान इंडिया की गेम अच्छी गेम होती है, पूरी दुनिया में इससे बड़ा मैच कोई नहीं है. प्रेशर होता है, दोनों साइडों पे होता है. वेंकटेश ने बात की है 120,000 पीपल होंगे, तो पाकिस्तान पे ऐसा नहीं है, इंडिया पे भी होगा, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना है उधर, उन्होंने भी करना है. अगर कोई गलती एक दो ऐसी हो गई तो फिर प्रेशर हैंडल करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि 2005 में इसी ग्राउंड में जब हम जीते थे इंडिया से तो थोड़ी सी प्रेशर पड़ा था गंगोली पे, तो कप्तानी से हटा दिया था उन्होंने. फिर ड्रेविड को सीरीज के दौरान ही ड्रेविड को बना दिया, गंगोली को हटा दिया था, क्योंकि यहाँ हमने इनके इतने बड़े क्राउड के सामने वो मैच जीता था. तो प्रेशर जब इंडिया पे भी आएगा तो मुश्किल होगी, दोनों टीमों पे मुश्किल होती है, क्योंकि क्रिकेट है, परफॉर्म करना है. जब तक कि 50 ओवर इधर से 50 उधर ख़त्म नहीं हो जाएंगे, दोनों टीमों पे प्रेशर रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा. तो एज ए क्रिकेटर बात यह है कि जैसे इंडिया में 3 टॉप प्लेयर मुझे नज़र आ रहे हैं, बैट्समैन जो हैं, रोहित शर्मा है, कोहली किंग ऑलवेज जैसे वो बैटिंग करता है. मेरा कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो ना पसंद करता हो उसको, ऐसी बात नहीं है. फिर KL राहुल मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी टेक्निकल क्रिकेट खेलता है, अंडर द चिन खेलता है, बहुत क्लोज खेलता है, बॉल को आने देता है. बॉलिंग में बुमराह और सिराज,
तो इसी तरह पाकिस्तान के भी ये अगर जैसे क्रिकेटिंग बात हो रही है तो ये लोग ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, बाबर को करते हैं, शाहीन को, नसीम को, रिजवान को, हसन अली जैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्रिकेटिंग उसमें बात करेंगे तो दोनों टीमें ठीक हैं, प्रेशर हैंडल कर सकती है, वो प्रेशर हैंडल करके यहाँ पहुँची हुई हैं सारी, और सारे प्लेयर्स का नाम इसीलिए बना है कि इन्होंने प्रेशर हैंडल किया है, प्रेशर में परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में नाम बनता है। अदरवाइज देखा जाए तो 7-0 इन्होंने किया हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा जी, मेरा सवाल है मुरली कार्तिक साहब से, पाकिस्तान और भारत की जब मैच की बात होती है, बाकी किसी भी टीम से ये दोनों हार जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बोथ द टीम्स वो प्रेशर बहुत अलग होता है। आज ऑफ कोर्स बात हो रही है कि ना उस पे काबू कैसे करना है। सर, आपसे सवाल है कि आपकी टीम इस प्रेशर को हमेशा कैसे हैंडल करती आई है? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ता है जब भी आप खेलते हैं और जब आप टीम मीटिंग्स में जाते हैं, आपको जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही है ना, उसको भूलना पड़ता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, मैच से बढ़कर होता है। बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, दो देशों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, इतिहास, हिस्ट्री, हर चीज़ को लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए जब हम मैच से पहले जाते हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम भी यही करती होगी, आप हमेशा क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि प्रेशर है बाकी चीज़ों का, क्रिकेट का तो प्रेशर रहता ही है, पर बाकी चीज़ का जो एडेड प्रेशर है उसको आप कैसे भुला सकते हैं या हटा सकते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्स्टेंटली आप यही सोचते हैं कि क्रिकेट पे ध्यान दें और बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी बातचीत हो रही है या कुछ भी जो आसपास चल रहा है, उसको आप भूल जाएं। बट कार्तिक, कुछ अपनी मेमोरीज भी शेयर करें हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की, और क्या ये गेम वाकई में डिफरेंट होता है? जी, वाकई में डिफरेंट होता है, क्योंकि बहुत इमोशंस जुड़े हैं। आप देखिए, इट्स नॉट जस्ट अ क्रिकेट मैच अलोन, बहुत इट इजंट मतलब इट इज मोर देन दैट। नहीं तो इतना मच वांटेड क्यों होता है, इतने लोग देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सालों की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जो फीलिंग है, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं 3 बार पाकिस्तान गया हूँ, 97 दैट वाज एन 8 टूर, 2003, 4 और जो 6, जो 2 ऐतिहासिक टूर थे, वहाँ पे जो हमें जो वेलकम मिला ना लोगों से, इट वाज अनबिलीवेबल। उस टाइम वो पूछ रहे थे कि बाहर क्यों नहीं जाने देते, बाहर इसीलिए नहीं जाने देते क्योंकि सिक्योरिटी वाले नहीं जाने देते। वैसे तो आप जा सकते हैं, कोई परेशान नहीं करता, पर सिक्योरिटी वाले बोल देते हैं कि मत जाओ, कुछ हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उस चीज़ को एंजॉय करें। और बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स थे, बड़े ग्राउंड्स थे, बड़े ग्राउंड्स के बावजूद सिक्योरिटी के वजह से 60 यार्ड की बाउंड्री थी और विकेट बहुत अच्छे थे, और मोहम्मद यूसुफ जैसे बैट्समैन को बॉल डालना पड़ता है जो मतलब हर बॉल पे सिंगल निकालते हैं। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के। बहुत क्लोजली फॉट सीरीज था, टेस्ट सीरीज हम जीते, और 2006 में भी अच्छा करके आए थे। और जब पाकिस्तान आई है, जैसे उन्होंने कहा, बहुत कांटे के टक्कर हुए हैं हर जगह, जहाँ पे भी हम गए हैं, मोहाली हो या गुवाहाटी गए हों या इवन कोची गए हों, तो बहुत कांटे के मैचेस हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जैसे मुशी भाई ने बोला ना, प्लेयर्स इंटरेक्ट करते हैं, प्लेयर्स जब मिलते हैं तब वो कोई फीलिंग नहीं होती। इस टीम में भी देखा है, विराट कोहली हो या अपने कोई भी बाकी प्लेयर्स हो, श्रीनी आपने भी देखा है, सियासत की कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि हमारा काम नहीं है, हमारा काम है क्रिकेट खेलना, सियासत बाकी लोग कर सकते हैं। श्रीनी, कैसा द इंटरेक्शंस बिटवीन द इंडियन एंड द पाकिस्तानी प्लेयर्स, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड एंड कॉर्डियल एज फार एज यू नो द फील्ड इज कंसर्न्ड और ऑफ द फील्ड इज कंसर्न्ड? So I think that over the years the baggage has really reduced. What we know, like, we talk about history which is associated with an India versus Pakistan game. Over the years, players until a decade ago used to really feel the pressure of, actually being in Pakistan or Pakistan being here. I don't think so. Yeah? I don't think so. I don't think the players, it was always the frills which happen around the team, na? Right. It's all the talk which happens. Obviously social media तो अभी बढ़ गया है। हमारे जो जितने भी यहाँ पे पुराने प्लेयर बैठे हैं, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, हमारे टाइम में मीडिया था, प्रिंट मीडिया और वो मीडिया था, पर सोशल मीडिया नहीं था। What I meant was that the clashes in the 80s, the clashes were so intense. In the 90s, the amount of time that you've actually lost to Pakistan. Also, we are not meeting them, no? We're not. No, so that's what I'm saying. So the lack of familiarity, what it has done is, I think it has reduced